KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हरतालिका तीज पर अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं ने निर्जल उपवास रखकर मां मंगला गौरी का किया पूजन। नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम में आयोजित हुई जन सुनवाई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और गंगा का रौद्र रूप हुआ शांत, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। और अब खबरें विस्तार से। हरतालिका तीज पर महिलाओं ने निर्जल उपवास रखकर मां मंगला गौरी का पूजन किया तथा मां से अखंड सौभाग्य की कामना की। हरतालिका तीज पर्व पर कोतवाली थाना क्षेत्र के बालाजी घाट स्थित माता मंगला गौरी के दरबार में भोर से ही महिलाओं का दर्शन पूजन करने के लिए तांता लग गया। हाथों में माला, फूल, श्रृंगार की सामग्री लिए महिलाएं कतारबद्ध रहीं और मां मंगला गौरी की मनोहारी झांकी का दर्शन कर उनका विधि विधान से पूजन किया। वहीं गभस्तीश्वर महादेव का भी पूजन अर्चन हुआ। सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। अविवाहित युवतियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन उपवास करती हैं। हरतालिका तीज को मनाने का एक कारण माता पार्वती और भगवान शिव हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने ही सबसे पहले हरतालिका तीज का व्रत करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। माता पार्वती का अनुसरण करते हुए महिलाएं शिव जी और माता पार्वती जैसा दाम्पत्य जीवन पाने की कामना करती हैं। वहीं निर्जल उपवास रखकर महिलाएं माता मंगला गौरी के दरबार पहुंची, जहां पर मां का विधि विधान से पूजन कर उनसे आशीर्वाद स्वरूप सुहाग प्राप्त किया व मां से अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान भारी भीड़ को देखते हुए पुरुष व महिला पुलिसकर्मी की विशेष व्यवस्था की गई। पुलिस उपायुक्त जोन काशी आरएस गौतम ने भी मां का दर्शन पूजन कर महिलाओं को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी व बराबर क्षेत्र में व मंदिर के आसपास चक्रमण करते रहे। वहीं इस दौरान पूरे मंदिर परिक्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। मां पार्वती व भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमाओं सहित विभिन्न पूजन सामग्री की दुकानें सजी रहीं, जहां पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। चलते रहिए, चलते रहिए। जैसा कि ये श्री मंगले सकल मंगल जन्मभूमि में श्री मंगले सकल कलमश तूलवन्ने श्री मंगले सकल दानव दर्पहंत्री श्री मंगले खिलमिदम परिपाहि विश्वम। माँ मंगला गौरी हर तरह से मंगल करती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए, धन, धान्य, सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि से युक्त होने के लिए, अखंडित सौभाग्य के लिए, दाम्पत्य सुख सुखी रहे, सुरक्षित रहे, सफल रहे, भूमि, भवन, वाहन का अभिनव सुख प्राप्त हो। आज शिव शक्ति का पूजन करने से गणेश जी का हर प्रकार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहला व्रत है, पहली बार हमने किया है व्रत, तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। और माता के दरबार में आके काफ़ी अच्छा, काफ़ी मतलब एकदम जैसे शांति और उनसे एकदम जैसे लगा कि सामने सामने जुड़ने का मौका हमें मिला है और बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और सब परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ये व्रत है। सब लोग अच्छे से रहे, यही कामना करते हुए इस व्रत को अच्छे से रखा हुआ है और सब लोग बस अच्छे से रहे, यही हमारी कामना है। माता रानी की बस कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, सबके ऊपर बनी रहे, सब लोग अच्छे से रहे।
तरह का माता के दर्शन पूजन हो रहा है करने? बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है, इससे अच्छा तो दर्शन आज तक हमने नहीं किया। बहुत सुविधा है और सभी के व्यवस्था की वजह से हम लोग सुचारू रूप से कर पा रहे हैं दर्शन। माता का भव्य रूप देखकर हम लोग को शक्ति मिली है। आज पति देव के लिए हम लोगों ने व्रत रखा है और हम लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए अपने बच्चों को, परिवार को सुख समृद्धि देने के लिए माँ मंगला गौरी के दर्शन किए गए। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी मेरे द्वारा जायजा लिया गया। विशेष रूप से महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस पर्व और जो है मंगला गौरी दर्शन के माँ के दर्शन हेतु महिलाओं की अत्यधिक भीड़ है। उनको दृष्टिगत रखते हुए किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और विशेष रूप से चेन स्नैचिंग की घटना ना हो, कोई धक्का मुक्की की घटना या छेड़छाड़ की ना हो, तो सादे वस्त्रों में भी महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि अच्छे तरीके से लोग श्रद्धालुजन माँ मंगला गौरी का दर्शन करके अपने गंतव्य को जा सकें। नगर आयुक्त के नेतृत्व में जन सुनवाई आयोजित की गई। मंगलवार को नगर निगम में नगर आयुक्त व इससे जुड़े अधिकारियों द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना व देखा गया। नगर आयुक्त प्रणय सिंह द्वारा बताया गया कि जो भी समस्याएं लोगों की आती हैं, जो हम लोगों के अधिकार में है, उसे तत्काल हल कराया जाता है। जो अपने अधिकार में नहीं है, उसका निस्तारण बता दिया जाता है। आज एक मामला गली अतिक्रमण का आया है, जिसे हल कराया जाएगा, क्योंकि अभी बाढ़ में कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। कार्य में और तेजी लाई जाएगी। आज संभव कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई चल रही है। समस्त अधिकारी यहाँ उपलब्ध हैं। कुछ अधिकारी जो बाढ़ में जिनकी ड्यूटी है वो क्षेत्र में निकले हुए हैं। अभी तक हमारे पास अभी क्योंकि शुरू ही हुआ है जस्ट, तो एक ही शिकायत आई है, वो एक सार्वजनिक गली में अतिक्रमण की थी, तो उसके लिए टीम बना दी गई है। आज या कल में जैसे ही बाढ़ से थोड़ी छुटकारा मिलता है तो वहाँ जाकर उस अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा और वहाँ पे सरकारी जमीन गली को कायम किया जाएगा। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का आदेश है विकलांग, विधवा वगैरह लोगों का सुनवाई होनी चाहिए, तो कुछ लोग हैं जिसका सुनवाई नहीं हो रहा है, लोग दबंग वगैरह है, तो उस पर आपकी तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए, उसमें यदि कोई ऐसा है कि जो नगर निगम से इशू है कि सार्वजनिक जगह का अवैध है कब्जा है या ऐसा कुछ है, तो उसको हम करते हैं। लेकिन किसी का कुछ ऐसा है कि जिसमें वो पुलिस का केस है, जिसमें विधिक कार्रवाई होनी है, तो हम उनको बता देते हैं। अभी भी एक सज्जन आए थे तो उन्होंने भी यही बताया था कि उनका कुछ उनको लोग अवैध तरीके से घर में घुस गए, तो हमने उनको यही बताया कि इसमें नगर निगम नहीं है, आप पुलिस से करिए, क्योंकि वो ये अवैध ट्रेसपासिंग में आता है, तो पुलिस से आपको सहायता हो पाएगी। उनको हम बता देते हैं। जो हमारे यहाँ होता है तो हम उसको अपने हमारे सारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं तो उसको तत्काल हम निराकरण कराते हैं। आगे जन सुनवाई अभी कब तक आप इस तरह का निस्तारण करते हैं? ये तो हम हर हफ्ते करते हैं और साथ ही साथ ये तो होता है कि बैठते हैं, यहाँ सारे अधिकारी रहते हैं। बाकी कभी कभी हम अलग अलग जोन पे चले जाते हैं कि वहाँ होता है, कई बार लोग आ नहीं पाते, जो आपने विकलांग वाली बात बताई, दिव्यांग वाली, कई बार लोग इतने सेंट्रलाइज नहीं आ पाते, जोन उनको करीब पड़ता है तो जोन वगैरह पे करते हैं, दशाश्वमेध पे बैठ गए किसी दिन, तो इस तरह से होता है। और बाकी कभी कभी मौके पे चले जाते हैं तो वो देख लेते हैं। तो जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे जो नहीं मिल पाते हैं? जनता से यही संदेश है, मिलने पाले की तो ऐसी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तो कभी भी नगर निगम में आ सकते हैं। और साथ ही साथ हमने कुछ कभी कभी जोन में दिन डिसाइड कर रखे हैं। और मेरा जो CUG नंबर है, आप कभी भी उसको कॉल कर सकते हैं। कॉल ना कर पाए एटलीस्ट व्हाट्सएप कर लें और एक बार बता दें कि हमारी ये समस्या है, तो हम कॉल बैक करके कई बार उस संबंधित विभाग को बता देते हैं। और ये है कि जनता से यही अनुरोध है कि ऐसा ना समझे कि कुछ नहीं होगा, कार्रवाई होती है। थोड़ा 1-2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन कार्रवाई होती है। कभी कभी ऐसे आकस्मिकता आ जाती है, जैसे कि कुछ अधिकारी बाढ़ में ड्यूटी लगे हैं बेलूपुर जोन वगैरह के, तो उसको 1-2 दिन का विलम्ब हो सकता है, लेकिन कार्य हमेशा होगा और जो नियम परक होगा उसी हिसाब से कार्य होगा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 12 से रुचि प्रिया, साक्षी सिंह, सत्या यादव, आकाश कुमार, हिमांशु तिवारी, आदित्य राय, जैनब वायजा सहित अन्य विद्यार्थियों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने प्रेरणा स्रोत स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे ने प्रबंधक को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि छात्र छात्राओं को नवीनतम ज्ञान तथा लेखन की
अद्भुत क्षमता विकसित करनी होगी और नियमित अध्ययन एवं जानने के प्रति उत्सुकता बढ़ाकर भविष्य के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि आने वाला समय आज के विद्यार्थियों का होगा। तब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। ऐसे में आज का युवा अपने ज्ञान विज्ञान से भारत के विश्व गुरु बनने में समर्थ साबित होगा। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों सहित प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर ए.के. चौबे, रचना अग्रवाल, शिक्षकगण डी लाल, अतेंद्र कुमार सिंह, मनोहर लाल, जयवर्धन सिंह, वरुण पांडे इत्यादि सभी शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। स्वागत भाषण डॉक्टर अजय कुमार चौबे व धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक रिटायर लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव ने किया। कार्यक्रम में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के टॉपर्स का सम्मान भी किया गया। सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना भी संप्रेषित करता हूं। पिछले दिनों सत्र 2021 और 22 का क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आया था। उन्हीं में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के जो बच्चे 92% से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं, उनके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस तरह के आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं और हमारा प्रबंध तंत्र एक ऐसी व्यवस्था बना के रखा है जिसके तहत 95% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले को हम लोग 100% शुल्क मुक्ति का सुविधा देते हैं। इसके अलावा 90 से 95% कोई विद्यार्थी अंक प्राप्त किया है तो उसके लिए 50% का है, और उससे भी नीचे है अगर 85 से 90% का विद्यार्थी है तो उसको हम लोग 25% फी में कंसेशन देते हैं। इस तरह के आयोजन से उनको एक नई ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। यहाँ पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। ऐसा समारोह विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार करता है। जय हिंद, जय भारत। गंगा का रौद्र रूप शांत हुआ, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। गंगा का रौद्र रूप सोमवार रात 10 बजे शांत हो गया। जलस्तर 72.14 मीटर पर पहुंचकर स्थिर हो गया। केंद्रीय जल आयोग का अनुमान है कि अब घटाव शुरू हो सकता है। वहीं स्थिर होने से पहले जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा था। जलस्तर में बढ़ाव तो स्थिर हो गया है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वहीं सामने घाट से रामनगर जाने वाले मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने एहतियातन सामने घाट रामनगर मार्ग बंद कर दिया है। बाढ़ की क्या स्थिति है आपकी तरफ? बाढ़ की स्थिति, पानी भी बढ़ रहा है। अभी पानी छूटा है और बढ़ेगा। प्रशासन भी सब गाड़ी घोड़ा बंद कर दिए हैं सामने घाट जाने के लिए, और उधर महेश नगर में भी पानी पड़ रहा है, कुछ घर में घुस रहा है, लेकिन स्थिति इस समय ठीक है। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है। प्रशासन तो पूरा वहाँ बैरिकेडिंग कर दिया है। बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी आने के लिए सब मना कर दिया है। बाढ़ जो है पानी बढ़ ही रहा है, थोड़ा धीमे स्लो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। और प्रशासन भी उधर जो है रास्ता रोक दिया है, हेवी गाड़ी जाने से, सामने घाट रामनगर पुल की ओर जाने से रोक दिया है। लेकिन फिर भी जो है अभी पानी बढ़ रहा है। लोगों को लग रहा है कि दिमाग में दहशत है काफ़ी कि पानी बढ़ने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, लोग जो है प्रयास में अपने अपने ढंग से भी प्रयास कर रहे हैं, अपने सामानों की सुरक्षा इधर उधर कर रहे हैं। कुछ घरों में भी लो लेवल जो है वहाँ पानी घुस गया है। वहीं तारानगर चित्तूपुर में रात को अचानक निचले घरों में पानी प्रवेश कर गया। लोगों में दहशत है कि कहीं पानी और बढ़ा तो वो कहां जाएंगे। वहीं भगवानपुर चित्तूपुर के घरों दुकानों में बाढ़ का पानी प्रवेश हो गया है। लोगों में रोष है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। प्रशासन उन्हें नाव मुहैया करा दे तो बच्चों का स्कूल ना छूटे। और कल से ये पानी यहाँ बढ़ना चालू हुआ है, लगातार बढ़ते ही जा रहा है धीरे धीरे। प्रशासन कोई आला अधिकारी आया? अभी इसकी कोई सूचना मिली नहीं है। अभी कोई आया नहीं है अभी आपके ज्ञान में नहीं है मेरे अभी कोई। यहाँ का पानी बहाव ही चल रहा है अभी तक। अभी कोई साधन का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। बच्चे लोग को जाने में दिक्कत हो रहा है। पढ़ने उड़ने के लिए नहीं निकाल हो पा रहा उन लोग का। के लिए व्यवस्था भगवानपुर के बॉर्डर पर स्थापित किया जाए। यहाँ घरों में भी पानी घुस गया क्या? जी जी, घर में हाँ, घर में पानी जहाँ जहाँ खिला रहा है वहाँ पानी घुसता चला जा रहा है अभी।
सबसे रास्ते बढ़ा हुआ है पानी तो कम ही था, पानी बढ़ा है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। कैंट थाना अंतर्गत पड़ने वाले इमलिया घाट के आसपास की कॉलोनियों में वरुणा नदी का पानी प्रवेश कर गया है, तो कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। लोग अपने घरों की छत पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं बांसबल्ली पर गया बिजली का तार जो कि पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, लेकिन बिजली विभाग ने इन इलाकों की बिजली की सप्लाई बंद नहीं कराई है। अभी हाल ही में लंका क्षेत्र में बिजली के करंट उतर जाने से एक महिला की मौत भी हो चुकी है। उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही बिजली विभाग के द्वारा की जा रही है, जिससे लोगों में भय बना हुआ है। हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है तो डूब जाता है आपका मकान? हाँ, लगभग हर साल आता है। कितनी ऊंचाई पे आपका मकान है रोड से अगर देखा जाए? रोड से करीब 5 फुट की ऊंचाई पे। कितनी दिक्कतें होती होंगी जब बाढ़ आ जाता होगा? कैसे? अरे बहुत दिक्कत है, वो चारों तरफ पानी लग जाता है, आने जाने में दिक्कत होता है। बात की जाए आने जाने की, अभी गांव नगर निगम में नहीं आया है, कितने मीटर की दूरी होंगी लगभग माना जाए तो पोल से और आपके घर की दूरी कितनी? 50 मीटर। 50 मीटर। इस तरह बाढ़ आया हुआ है, लाइट आज अभी भी आपके यहाँ जल रही है जी, तो कितना डर लगता होगा? जो कि बरसात में भी लोग बिजली कट जाती है और सारी चीज़ होते हैं, यहाँ बाढ़ आया हुआ है, सारे जगह पे आपको कहीं ना कहीं मकान डूबा हुआ है, छड़ निकले होंगे, कितनी दिक्कतें होती होंगी आपको? जी दिक्कत तो है, लेकिन अब क्या किया जाए, मकान बनवा लिए हैं तो अब रहना तो है ही है। अब परिवार जो है बगल में एक ऊंचाई पे जो रोड है उस तरफ एक कमरा लेकर के वहाँ परिवार को शिफ्ट कर दिए हैं। यहाँ अकेले बैठ करके केवल देख रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanassi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch, Gejagar branch, opposite petrol pump. Second branch, Ramapura branch. Third branch, Mahesh Nagar colony at Lanka, Samne Ghat. And fourth branch, Gurudham branch near Ram Janki Mandir, Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi Mahila Mahavidyalaya,
पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल एट सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां कूष्मांडा मंदिर में संगीत समारोह की 6वीं निशा लोक गायकों के नाम रही। दुर्गाकुंड स्थित मां कूष्मांडा मंदिर में चल रहे संगीत समारोह की 6ठी निशा लोक गायकों के नाम रही। सोमवार रात कल्पना पटवारी, रविंद्र सिंह ज्योति व आलोक पांडे ने भजनों व देवी गीतों से भक्ति रस से सराबोर कर दिया। समारोह का शुभारंभ सोनी सेठ, मांडवी और शांभवी के कत्थक से हुआ। वहीं जौनपुर के रविंद्र सिंह ज्योति ने देवी गीतों की झड़ी लगा दी। इसके साथ ही सिवान के गायक आलोक पांडे ने देवी महात्म का वर्णन किया। गहराती रात में मंच संभाला भोजपुरी की मशहूर गायिका कल्पना पटवारी ने। भक्तों ने हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत किया। कल्पना ने शिवाष्टक से शुरुआत की। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के बाद उन्होंने कई गीत सुनाए। कार्यक्रम का संचालन गीतकार कन्हैया दुबे ने किया। कलाकारों का स्वागत महंत पंडित कृष्णा प्रसाद दुबे, पंडित राम नरेश दुबे, पंडित दीपू दुबे इत्यादि लोगों ने किया। वहीं इस अवसर पर मंदिर परिसर को विविध फलों से सजाया गया और मां की मनोरम झांकी सजाई गई।
अवसर पर बीएचयू आईआईटी जिमखाना में हॉकी प्रतियोगिता आयोजित हुई। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले खेल दिवस के उपलक्ष्य में बीएचयू आईआईटी स्थित जिमखाने में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अधिष्ठाता प्रोफेसर एलपी सिंह उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का संचालन जिमखाना के काउंसलर सतीश कन्नौजिया ने किया। इस दौरान फाइनल मैच आईआईटी जिमखाना तथा मालवीय स्पोर्टिंग क्लब बीएचयू के बीच खेला गया, जिसमें मालवीय स्पोर्टिंग क्लब ने 4-2 से विजय प्राप्त की। निर्णायक मंडल में अनिल यादव एवं विशाल सिंह शामिल रहे। इस मौके पर छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर राजेश कुमार, प्रोफेसर आर.के. उपाध्याय, अमरेंद्र प्रताप सिंह सहित समस्त खेल प्रशिक्षक एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे। और यहाँ पे आज मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में हॉकी का मैच हो रहा है, जो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये हर साल हम लोग यहाँ पे करवाते हैं और यहाँ पे आज और सारे गेम बंद होते हैं, बस हॉकी का ही मैच होता है, जिसमें ताकि हमारे सारे बच्चे जो है वो यहाँ पे आते हैं और मैच देखते हैं। चांदपुर पत्थर कटान बस्ती की महिलाओं ने शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया। मंडवाडी थाना अंतर्गत चांदपुर निवासी महिलाओं ने शास्त्री घाट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसमें हमारी पत्थर कटान बस्ती के सैकड़ों लोग विस्थापित हो रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाकर जीविकोपार्जन करती हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य सहयोग करते हैं और वे कई पुश्तों से वहां रहते आ रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें पता चला कि वो जमीन सरकार की है तो वो बस इतना चाहते हैं कि उन्हें बिना बसाए उजाड़ा ना जाए। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। कहाँ से आई? मैं चांदपुर चौराहा कलेक्टिव फार्म से आई हूँ। क्या मामला है आज जब शास्त्री घाट पर धरना दे रहे हैं? मेरा मामला सर ये है कि हम लोग रोड के किनारे 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं और हमारे पूर्वज रह रहे थे, अब हम लोग रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस समय हमारे पूर्वज वहाँ पर थे तब तक उन लोगों को मालूम नहीं था कि ये ज़मीन जो है सरकार की है, मगर धीरे धीरे हम लोगों को ये बात पता चली कि ये ज़मीन जो है सरकार की है। ठीक है, सरकार अपनी ज़मीन ले ले, हम शौक से देना चाहते हैं उनको उनकी ज़मीन, मगर कहने का मतलब ये जो हम लोग 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता था कि ये ज़मीन सरकार की है। अब पता चला कि ये ज़मीन सरकार की है तो सरकार ले ले, बस कि उसके बदले हमको आवास दे दे, रहने के लिए जगह दे दे और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोगों को रोजी रोटी के लिए थोड़ा सड़क के किनारे व्यवसाय करने, ताकि हम लोग अपने परिवार को वहाँ से रोटी रोजी कमा करके अपने बच्चों को खिला सकें। और सर हम लोग जो अभी हैं प्रधान को वोट देते हैं और कहने का मतलब ये है हम लोगों के पास राशन कार्ड है, पिन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सारे प्रूफ हम लोगों के पास है। तो हम लोग भारत के ही निवासी हैं, कोई बाहरी तो है नहीं। तो जो हम भारत के लोग हैं तो भारत के 2 लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों को घर मकान देना चाहिए और आवास देना चाहिए, अच्छा खासा बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए। हम लोग मूर्ति बनाते हैं, कला के लोग हैं हम लोग जो योगी बाबा जी हम लोगों को अगर सुनेंगे समझेंगे तो शायद खुश होंगे। इसलिए कि हम लोग भगवान राम को बनाते हैं, माता सीता को बनाते हैं, हनुमान जी को बनाते हैं, राधा कृष्ण को बनाते हैं। हमारे अंदर इतनी कला है और कलाकार को बेघर कर दिया जाए, ये तो सही नहीं है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हरतालिका तीज पर अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं ने निर्जल उपवास रखकर मां मंगला गौरी का किया पूजन। नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम में आयोजित हुई जन सुनवाई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और गंगा का रौद्र रूप हुआ शांत, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।